आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके आए आप सभी के लिए मेटल और नॉन मेटल का सेकंड पार्ट, जो कि रहने वाला है एएमयू जामिया और बीएचयू के 9th एंट्रेंस के लिए। फर्स्ट पार्ट में हमने कवर कर रखा था यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, मेटल्स क्या होते हैं, मेटलॉइड क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं। इन सब चीजों के बारे में हमने कंप्लीटली डिस्कस कर रखा था। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में और उनके यूजेस के बारे में। तो इन सब चीजों के बारे में कंप्लीटली हम पढ़ने वाले हैं। और आपकी डिमांड है कि क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पे यहाँ पे लेक्चर लेके आए, तो बहुत जल्दी उस पे भी लेक्चर आने वाला है। इसके बाद उसी पे वीडियो जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। और बहुत जल्दी हम यहाँ पे हिस्ट्री का कंटेंट लेके आने वाले हैं, जो कि यहाँ पे जामिया के लिए रहने वाला है। तो आप इस चैनल से बने रहिए, तो ऐसे ही बहुत सारे कंटेंट के लिए। तो चलिए बिना देरी करते हुए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। इसमें सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ यहाँ पे मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में, कि मेटल्स और नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो दे रखी है प्रॉपर्टी, वो है यहाँ पे रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे मेटल और नॉन मेटल को, तो क्या मिलेगा। देखो, अगर हम मेटल को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड मिलती है। क्या मिलता है यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड। यहाँ पे दे रखा है, देखो जैसे मेटल को हम रिएक्ट कराएं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहां से आएगा, एयर से। ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पे, मेटल ऑक्साइड। और जितनी भी मेटल ऑक्साइड होती हैं वो क्या होती है यहाँ पे, बेसिक ऑक्साइड होती हैं। मतलब मेटल को हम क्या करेंगे, रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगी यहाँ पे, बेसिक ऑक्साइड बनेगी। और जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को हम डिनोट करते हैं, जो सिंबल होता है वो होता है Mg। मैग्नीशियम की रिएक्शन वाटर के साथ कराएंगे, O2 के साथ कराते हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और ये कैसी होगी यहाँ पे, बेसिक। कैसी होगी, बेसिक। जितनी भी मेटल ऑक्साइड बनेंगी वो सारी की सारी यहाँ पे क्या होंगी, बेसिक इन नेचर होंगी। आगे देखते हैं और क्या दे रखा है यहाँ पे, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, वही दे रखा है। ठीक है, जब हमने क्या कराया यहाँ पे, मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनी, जिसको हम क्या बोलते हैं, MgO। और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हमें टेस्ट करना है ये बेसिक है या फिर एसिडिक है, तो हम क्या करते हैं, इसका हम क्या करते हैं, हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब यहाँ पे O आएगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की रिएक्शन हम वाटर के साथ कराते हैं तो MgOH का होल ट्वाइस बनता है। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होती है वो कैसी होती है, बेसिक। कैसी होती है, बेसिक इन नेचर। ठीक है, बेसिक इन नेचर होती है ये। अब इसको पता कैसे कर सकते हैं, देखो आपके लिए एक क्या होगा, एक तरीका होता है, जब मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाए उसके अंदर फिनोप्थिलीन डाल दो। फिनोप्थिलीन का कलर अगर पिंक हो जाए, मतलब सॉल्यूशन का कलर अगर पिंक हो जाए, तो वो बेसिक होती है। ये सारी चीजें आप हमारे दूसरे चैनल न्यू एरा क्लासेस 2.0 के ऊपर जाके देख सकते हैं। वहां पे आपको इससे रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये क्या होती है, यहाँ पे बेसिक ऑक्साइड होती है। आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, बी जो है, मतलब नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल की अगर हम रिएक्शन कराएं ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनता है यहाँ पे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनती है। ठीक है, या फिर नॉन मेटल ऑक्साइड बनती है। जैसे कि नॉन मेटल की रिएक्शन कराते हैं और एयर कहां, यहाँ पे ऑक्सीजन कहां से आएगा, एयर से, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। और ये कैसी होती है, एसिडिक होती है। कैसी होती है, एसिडिक ऑक्साइड। जैसे कि यहाँ पे सल्फर, सल्फर नॉन मेटल है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, SO2। ये कैसी होती है, सल्फर ऑक्साइड, एसिडिक। कैसी होगी, एसिडिक। ठीक है, एसिडिक इन नेचर। तो ये देखने के लिए मिलता है। आगे इसके और भी एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कि हम क्या करते हैं यहाँ पे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये क्या है, कार्बन यहाँ पे नॉन मेटल है और ऑक्सीजन क्या है, नॉन मेटल। मतलब कि बेसिकली अगर हम बात करें, ये ऑक्सीजन जो है वो गैस, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं नॉन मेटल को, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, CO2। CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये कैसी होती है, एसिडिक होती है। कैसी होती है, एसिडिक होती है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जितने भी क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, वो क्या कर होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं, अगर वो ऑक्साइड बनाते हैं तो। ठीक है, और ऑक्साइड या फिर डाइऑक्साइड बनाते हैं तो वो एसिडिक इन नेचर देखने के लिए मिलते हैं। आगे हम देखते हैं और प्रॉपर्टीज। और प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, रिएक्शन विद यहाँ पे वाटर। अगर हम क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं मेटल को और नॉन मेटल को, तो क्या होता है, देखो यहाँ पे मेटल की रिएक्शन कराते हैं वाटर के साथ, तो यहाँ पे वही वाला अगेन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कि मेटल और वाटर को रिएक्ट कराएंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड जैसे पहले बनी थी, ये बेसिक इन नेचर होती है। और यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है।
अब यहाँ पे दे रखा है सोडियम प्लस वाटर, ठीक है, सोडियम प्लस वाटर, यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो गलत है, यहाँ पे Na आएगा, ठीक है, Na प्लस H2O। जब हम इसको क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो यहाँ पे बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। ये निकलता है यहाँ पे और प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो इस रिएक्शन को याद रख लेना, ठीक है, इस रिएक्शन को याद रखना कि सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या होता है, यहाँ पे ये बेस होता है, क्या होता है यहाँ पे, बेस, ठीक है, कास्टिक सोडा जिसे बोलते हैं, जो जनरली शॉप्स पे तुम्हें देखने के लिए मिल जाएगा, और हाइड्रोजन गैस निकलती है इसमें। आगे देखते हैं, आगे और क्या दे रखा है यहाँ पे, रिएक्शन। देखो अगर हम बात करें, जो सोडियम है वो बहुत ही रिएक्टिव मेटल होता है। ये जनरली अगर हम क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो बनता तो यहीं पे है, ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। लेकिन सोडियम का हमने एग्जांपल इसलिए लिया है, सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, हाईली रिएक्टिव यहाँ पे मेटल होता है, तो ये रिएक्ट कर जाता है, एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते ही ब्लास्ट हो जाता है। और जो सोडियम ऑक्साइड है या फिर सोडियम जो हाइड्रोक्साइड बनती है, ठीक है, वो भी क्या होता है, बेसिक, और ये कोरोसिव इन नेचर होता है। और जो सोडियम मेटल है, इसको हम किसके अंदर रखते हैं, यहाँ पे केरोसिन के अंदर रखते हैं। केरोसिन के अंदर इसलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पे जो सोडियम मेटल है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो कहीं ब्लास्ट ना हो जाए, इसीलिए इसको प्रिजर्व करके किसके अंदर रखते हैं, यहाँ पे केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पे, नॉन मेटल डज नॉट रिएक्ट विद वाटर। नॉन मेटल जो होते हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते, तो यहाँ पे कुछ बनेगा ही नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, यहाँ पे रिएक्शन विद एसिड। हम क्या करते हैं, मेटल की रिएक्शन कराते हैं, यहाँ पे किसके साथ, एसिड के साथ कराते हैं। तो मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ, तो क्या बनाते हैं यहाँ पे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जैसे यहाँ पे क्या है, Na प्लस HCl, तो Na क्या है यहाँ पे, मेटल, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम, जैसे कि अभी पढ़ा था। सोडियम की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, HCl के साथ। फेमस एग्जांपल, ज्यादातर जो एग्जांपल एसिड के लिए जाता है उसमें सबसे पहला नाम आता है HCl का। इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो देखो सोडियम क्या करेगा, यहाँ पे H को रिप्लेस कर देगा और इसकी जगह पे आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि यहाँ पे एक रिएक्टिविटी सी दे जाएगी, उसके अकॉर्डिंग हो जाता है ये। तो यहाँ क्या बना लेंगे, NaCl और प्लस यहाँ पे H2। NaCl क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, और इसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। क्या बोलते हैं यहाँ पे, कॉमन सॉल्ट, ठीक है, कॉमन सॉल्ट। और ये क्या होता है, हाइड्रोजन गैस। क्या होगा, ये हाइड्रोजन गैस देखने के लिए मिलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और ये फ्लेमेबल होती है, ठीक है। और जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये यहाँ पे रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट एसिड्स के साथ, जैसे कि डाइल्यूट HCl, और प्रोड्यूस भी नहीं करते यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसके अकॉर्डिंग आपको ये पता चल जाएगा, आगे जो है वो आने वाली है। तो यहाँ पे बस अभी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए, आगे बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा आपके लिए। आगे यहाँ पे क्या दे रखा है, जो रिएक्शन नॉन मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। याद रखना, नॉन मेटल कभी भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। आगे देखते हैं यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टीज दे रखी है, यहाँ पे कि यहाँ पे रिएक्शन विद बेस। अगर हम क्या करते हैं, मेटल को रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, बेस के साथ, तो क्या बनता है यहाँ पे, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली किसके वैसा, यहाँ पे एसिड के जैसा केस देखने के लिए मिलता है। तो मेटल की रिएक्शन करा रहे हैं बेस के साथ, ठीक है, तो क्या बनना है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे यहाँ पे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की रिएक्शन कराई हमने NaOH, यहाँ पे क्या था, बेस, जो अभी हमने पीछे बनाया था, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ बनता है NaAlO2, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट और प्लस हाइड्रोजन गैस। इसकी भी आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो कि न्यू एरा क्लासेस 2.0 के नाम से दे रखा है, ठीक है। एल्यूमिनियम और जिंक जो होते हैं दो कॉमन मेटल्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, और जो बेस कौन सा है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इससे क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन के बैलून बना सकते हैं और जो हवा में उड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये घर पे भी किया जा सकता है लेकिन सेफली, क्योंकि ये क्या होते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस फ्लेमेबल होती है, तो खतरे वाली बात होती है, लेकिन आप इजीली प्रिकॉशंस के साथ इसको कर सकते हैं घर पे। आगे दे रखा है इसमें, सम मेटल्स रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। उसी के अंदर यहाँ पे ये वाली लाइन अभी आपने पढ़ी थी, जो भी सभी मेटल्स होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते बेस के साथ जो NaOH है, और ना ही प्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन गैस। मतलब कि सभी मेटल रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते, तो कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं इसमें,
ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं रिएक्शन विद बेस, ठीक है, यही चल रहा था। अब इसमें किसके बारे में, नॉन मेटल के बारे में। नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं बेस के साथ, जैसे कि NaOH, बट नो हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस। यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होती, रिएक्ट करते हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे दे रखिए यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये सारी की सारी चीजें रिएक्शन जो है वो डिपेंड करती है रिएक्टिविटी सीरीज में। रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, जो अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स होता है, मेटल्स को अरेंज किया जाता है यहाँ पे वर्टिकल कॉलम्स में। किस में अरेंज किया जाएगा, वर्टिकल कॉलम्स, ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटीज, ठीक है, मतलब कि डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी, ऊपर से हम नीचे की तरफ आते हैं, मतलब कि ऊपर से हम नीचे जा रहे हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो रही है यहाँ पे, डिक्रीज देखने के लिए मिल रही है, और इसी को हम रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स बोलते हैं। अब देखो सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव मेटल होता है वो यहाँ पे पोटेशियम, फिर सोडियम होता है, ठीक है, फिर कैल्शियम आता है, और यहाँ पे गोल्ड जो है वो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, लेस रिएक्टिव मेटल है। अब इनको याद रखने के लिए डिफिकल्टी होगी, तो आपके लिए एक बहुत अच्छी सी यहाँ पे ट्रिक दे रखी है। जैसे कि यहाँ पे पोटेशियम को यहाँ पे के से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे के ए लिखा है, तो याद रखना किससे करते हैं, यहाँ पे के से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, पोटेशियम के मतलब कि यहाँ पे काशी, और यहाँ पे सोडियम Na, ठीक है। तो काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ, ठीक है। इस ट्रिक को आप याद कर लोगे तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज पूरी की पूरी याद हो जाएगी, और इसी से आपके बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चंस कैसे, देखो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखे हैं, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब कि जो मोर रिएक्टिव मेटल होता है लेस रिएक्टिव मेटल को हटा देता है और उसकी जगह पे खुद आके बैठ जाता है। जैसे कि मोर अट्रैक्टिव जो लड़का होगा वो क्या करेगा, लेस अट्रैक्टिव को हटा के उसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि किसी के साथ रिलेशन में आ सकता है। तो उसी तरीके का कॉन्सेप्ट कुछ यहाँ पे भी होता है, जैसे कि यहाँ पे CuSO4। अब कॉपर जो है वो यहाँ पे दे रखा है और CuSO4 का सॉल्यूशन है, और यहाँ पे क्या है, आयरन। आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है, क्या होता है ये यहाँ पे, मोर रिएक्टिव। अब ये ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव, मतलब कि जो कम अट्रैक्टिव है उसको हटा देगा, इसकी जगह पे खुद आ जाएगा, मतलब कि ये कपल बन जाएंगे, ये बेचारा सिंगल रह जाएगा, ये देखेगा। तो ये क्या करते हैं, जो लेस रिएक्टिव होते हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, उनको हटा के खुद आ जाते हैं। तो कॉपर सल्फेट से यहाँ पे अगर रिएक्शन कराएं आयरन के साथ, तो क्या बनता है यहाँ पे, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। अगर यहाँ पे FeSO4 है प्लस Cu है, तो ये कॉपर क्या है यहाँ पे, लेस रिएक्टिव, क्या होगा ये, लेस रिएक्टिव। अब लेस रिएक्टिव है तो ये क्या होगा, यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। मोर रिएक्टिव ही लेस रिएक्टिव को हटा सकता है, लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव को नहीं हटा सकता यहाँ पे। मतलब कि तुम अगर हैंडसम हो, रिच हो, ठीक है, तभी तुम वीक को हटा सकते हो, वरना नहीं हटा सकते। तो वो उसी के साथ यहाँ पे परमानेंटली रहने वाला है। आगे देखते हैं हम यहाँ पे, आगे और क्या दे रखा है यहाँ पे, कि एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, कॉपर सल्फेट CuSO4 और जिंक की रिएक्शन, क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी या नहीं होगी। देखो आपको बस ये ट्रिक याद रखनी है। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे कॉपर Cu मतलब कि ये क्या है, नीचे, और आयरन क्या है, ऊपर, ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव, नीचे वाला कम रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव को क्या करता है, हटा देता है। अभी इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है यहाँ पे, कॉपर और जिंक, ठीक है। तो जिंक जो है, जिंक कहाँ आता है, ऊपर आता है, कॉपर आता है नीचे। तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन होने वाली है, जिंक कहाँ आता है, ऊपर, कॉपर नीचे। तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे ZnSO4 प्लस Cu, बेचारा Cu भी लाइक, ठीक है, कि मुझे ही क्यों, हर बार मेरे साथ ही क्यों होता है, जिसको भी पकड़ के लाता हूं उसको यहाँ पे कोई और ही ले जाता है। तो यहाँ पे भी इसी तरीके से कोई और जो है वो ले जाएगा, जो क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, ठीक है, और ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, तो वो क्या करते हैं, ले जाते हैं। तो इसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करना पड़ेगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिए, याद कर लीजिए, कुछ भी करिए, तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन इससे इजिली हो जाएंगे। आगे हम देखते हैं यूजेस। अब यूजेस जो नॉन मेटल के, नॉन मेटल जो होते हैं वो बहुत ही जरूरी होते हैं हमारी लाइफ में। मेटल तो आपको दिख जाएंगे, लेकिन नॉन मेटल भी उतने ही जरूरी होते हैं, क्योंकि नॉन मेटल में क्या आता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिविंग बीइंग के लिए, या फिर जितने भी लिविंग थिंग है उनके लिए जरूरी होता है, ये हमारे ब्रीथिंग पर्पस के लिए, ठीक है, असेंशियल फॉर आवर लाइफ विच ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। मतलब कि जब हम सांस लेते हैं तो इसको इनहेल करते हैं,
नाइट्रोजन हमारे लिए इसलिए जरूरी होती है क्योंकि ये फर्टिलाइजर में काम करते हैं, एज अ फर्टिलाइजर में, ठीक है, और ये जो लैंड है या सॉइल की प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, ठीक है, प्लांट्स जिसकी वजह से बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होते हैं। नॉन मेटल जैसे कि अगर हम बात करें क्लोरीन, क्लोरीन का हम यूज करते हैं वाटर को प्योरीफाई करने के लिए, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोरीनेशन, ठीक है। अब आता है यहाँ पे नॉन मेटल, नॉन मेटल जैसे कि आयोडीन, आयोडीन जो है वो पर्पल कलर का होता है यहाँ पे सॉल्यूशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, आयोडीन यूज होता है एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन बनाने के लिए, जिसको बोलते हैं टिंचर आयोडीन, ठीक है। जब भी हमारे कोई भी लग जाती है जगह में तो हम उसके ऊपर पर्पल कलर का सॉल्यूशन लगाते हैं, ठीक है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है यहाँ पे फर्दर इन्फेक्शन वगैरह से। तो इसको एंटीसेप्टिक एज अ बाउंड पे लगाते हैं, बाउंड का मतलब यहाँ पे कोई भी जगह जहाँ पे चोट वगैरह लग जाए तो उस जगह पे, ठीक है। नॉन मेटल जो होता है जैसे कि सल्फर और फॉस्फोरस को यूज करते हैं फायर क्रैकर्स में, ठीक है। आपने देखा होगा जो पोटैश वगैरह होता है उसको यूज करते हैं हम, ठीक है, जो दिवाली के टाइम पे पटाखे वगैरह को बनाने के लिए, ठीक है, पटाखे फोड़ने के लिए। तो ये जो नॉन मेटल्स होते हैं वो फायर क्रैकर्स में भी यूज होते हैं। आगे देखते हैं हम यूजेस यहाँ पे, यूजेस ऑफ मेटल, ठीक है, मेटल के यूजेस, मेटल के यूजेस क्या होते हैं जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन सब का यूज होता है यहाँ पे इंडस्ट्रियल गैजेट बनाने के लिए, कुकिंग यूटेंसिल्स और जो वाटर बॉयलर्स होते हैं इन सब बनाने के लिए। तो ये बहुत सारे यूजेस होते हैं। कॉपर का हम यूज करते हैं जनरली देखो इलेक्ट्रिक वायर्स बनाने के लिए, हाउस होल्डिंग वायर और इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह बनाने के लिए। एल्यूमिनियम का हम यूज करते हैं यहाँ पे मेडिसिन को पैक करने के लिए, दवाइयां होती हैं उसके ऊपर जो सिल्वर कलर का जो होता है यहाँ पे जो रैपर होता है वो होता है एल्यूमिनियम का। चॉकलेट्स को पैक करने के लिए यूज होते हैं ये, ठीक है। और जो खाना वगैरह पैक होता है या फिर जो फास्ट फूड तुम लेके आते हो जिसमें वो पैक करके देते हैं वो किसके होते हैं, यहाँ पे एल्यूमिनियम फॉइल होती है, ठीक है। तो इसके यूजेस होते हैं। और भी कुछ यूजेस हैं यहाँ पे जैसे कि एल्यूमिनियम मेटल का हम यूज करते हैं एज अ अलॉय बनाने के लिए, एरोप्लेन बनाने के लिए, क्योंकि एरोप्लेन को उड़ना है तो यहाँ पे थोड़ा वेट जो है वो कम होगा। अगर हम आयरन या स्टील का यूज करते हैं तो वो हैवी हो जाते हैं, स्ट्रेंथ तो उनकी होती है, तो एल्यूमिनियम की स्ट्रेंथ भी उतनी होती है लेकिन थोड़ा ये लाइट वेट होते हैं, तो इसका ज्यादा यूज करते हैं। अब दूसरा यहाँ पे जिंक मेटल, जिंक मेटल का यूज करते हैं गैल्वेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट रस्टिंग, जैसे कि हमारे जो ताले वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जो लॉक्स होते हैं वो चमकते रहते हैं, उनके ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं जिससे कि वो खराब ना हो, ठीक है, और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनाइजिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक मेटल का भी यूज होता है। गोल्ड और सिल्वर का हम यूज करते हैं यहाँ पे ज्वेलरीज बनाने के लिए, स्पेशली महिलाएं, ठीक है, उनको ज्वेलरीज बहुत पसंद होती हैं, ठीक है, तो ज्वेलरीज जो है बनाने के लिए यूज करते हैं यहाँ पे सिल्वर और गोल्ड को। इस लेक्चर में बस इतना ही था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट और प्लस इसके क्वेश्चंस भी लेके आने वाले हैं इस चैप्टर के। और आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको जामिया, एएमयू, बीएचयू की तैयारी करनी है तो हमारे इस चैनल एंट्रेंस वाला से जुड़े रहिए। और आपको एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वीडियोस देखनी है, न्यू एरा क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे 2 टेलीग्राम चैनल है, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम प्रोफाइल को विजिट कर सकते हैं। इन दोनों नंबर पे किसी में से भी जाके आप मैसेज कर दीजिए, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर देंगे जहां पे आपके लिए सारा का सारा जो कंटेंट है वो वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करा दिया जाएगा, जहां पे पीपीटी हो जाएंगी, वर्कशीट हो जाएंगी, ये सब आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। और इन सब की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगी। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करते हुए जरूर जाना।